चलिए एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर एक बड़ा फैसला सुनाया है और ये कहा है कि पुनर्विचार तक इस कानून पर रोक लगा दी जाए। यानी कि राजद्रोह कानून के तहत अगर कोई नया मामला आता है तो उसे अब मुकदमा दर्ज ना किया जाए और इसके अलावा जो लंबित मामले भी पड़े हैं उस पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जो भी इस आरोप में जेल में बंद है वो कई अदालतों में, समुचित अदालतों में अपना पक्ष रख सकते हैं और जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि इस राजद्रोह कानून के संवैधानिक वैधता को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि केंद्र सरकार की ओर से जो अपनी पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि हम राज्य सरकारों को जो निर्देश देते हैं उसका भी मसौदा बनकर के तैयार है। ये कहा गया है कि या तो पुलिस, जिला पुलिस कप्तान या फिर एसपी, अगर उससे उच्च अधिकारी जो होगा वो अगर इन मामले में मुकदमा दर्ज करेगा तो इसका कारण भी बताएगा। और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि इसके अलावा और भी विकल्प हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जो तमाम याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से जो पक्ष रख रहे थे वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा है कि इस कानून पर तत्कालीन रोक लगा देनी चाहिए। और इसी को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। देखना यह होगा कि इस राजद्रोह कानून को दोबारा से आगे चलाया जाएगा या फिर नहीं, या फिर वाकई ही हमेशा के लिए इस कानून पर रोक लग जाएगी। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देश का मसौदा तैयार किया है। उसके मुताबिक राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश होगा कि बिना जिला पुलिस कप्तान यानी एसपी या उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी की मंजूरी के राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इस दलील के साथ सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल इस कानून पर रोक न लगाई जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया है कि पुलिस अधिकारी राजद्रोह के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने के समर्थन में पर्याप्त कारण भी बताएं। आंकड़ों की बात पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये तो जमानती धारा है, अब अभी भी लंबित मामले की गंभीरता का विश्लेषण या आकलन कर पाना तो मुश्किल है, लिहाजा ऐसे में कोर्ट अपराध की परिभाषा पर रोक कैसे लगा सकती है। जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से दलील रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने मांग रखी है कि राजद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसकी पुष्टि अटॉर्नी जनरल ने भी अपने मंतव्य में साफ कही है। कोर्ट ने कहा कि जिनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी 3 जजों की बेंच राजद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई कर रही है। इस बेंच में चीफ जस्टिस एन वी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल है।